अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स पढ़ा था कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने किस तरह जो है पैरेललोग्राम्स को हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसको हमने किस तरह जो है वो साबित करना है। कल हमने इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। जो आपने जो है अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। जो आपको नीचे दी गई पैरेललोग्राम्स है इनमें से जो है वो आपने अननोन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पैरेललोग्राम है हमारे पास, जिसमें उसने हमें दो एंगल्स जो हैं वो गिवन दिए हुए हैं। फर्स्ट एंगल है हमारे पास 78 डिग्री है और सेकंड हमारे पास है एंगल 63 डिग्री का। हमने एंगल ई और एंगल जो एफ जो है वो फाइंड करना है, वो मालूम करना है। सो हम इसको मालूम करते हैं। हमने एक फिगर ड्रॉ की है अकॉर्डिंग टू बुक। 78 डिग्री 63 डिग्री हमारे पास गिवन है और उसने हमें एक जो है वो डायगनल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है इस पर। सो आप डायगनल को एक दफ़ा इग्नोर करें कि हमारे पास डायगनल है। डायगनल जब हम इसको डायगनल को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास जो है एक पैरेललोग्राम्स बचेगी, जिसमें हमारे पास जो एंगल एफ जो है और एंगल 78 डिग्री है ये आपस में क्या बन जाएंगे, अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। जिस तरह नीचे मैंने लिखा हुआ है एज, चूँकि एंगल मयर एंगल एफ एंड मयर एंगल 78 डिग्री आर अपोजिट एंगल, सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम्स प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर एंगल्स आपके अपोजिट हैं so वो क्या हो जाएंगे, दे आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन बराबर हो जाएंगे वो। सो मयर एंगल एफ इज इक्वल टू मयर एंगल 78 डिग्री जो है वो हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास एफ की जो है वो तो वैल्यू आ गई है हमारे पास कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है 78 डिग्री। हमने यहाँ भी जो है इसको फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू हमने मालूम करनी है वो मयर एंगल ई की है। मयर एंगल ई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक उसने डायगनल ड्रॉ किया हुआ है। डायगनल में हमने देखा कि ये जो है वो डायगनल जो है वो हाफ जो है इस साइड पे है और हाफ जो है वो उस साइड पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो छोड़ रहा है। जो मयर एंगल ई है, अब हमारे पास मयर एंगल एफ जो है वो 78 डिग्री है और मयर एंगल जो 63 डिग्री ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेकिन हमारे पास जो है इतना एंगल जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं, हमें जो है वो गिवन नहीं है। इसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही जो है इसे मयर एंगल ई की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास जो मेथड है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी हमें वो क्या कहती है कि जो है कंसेक्टिव एंगल के ज़रिए जो है हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कंसेक्टिव एंगल के लिए हमारे पास जो है ये मयर एंगल ई जो है ये हमारे पास हाफ है और हाफ हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले जो है इस हाफ को जो है वो मालूम करेंगे, इस हाफ एंगल को। इस हाफ एंगल को मालूम करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया लेट, हमने सपोज इसको किया लेट एक्स है ये एंगल। सो अगर ये लेट एक्स है तो हमारे पास ये जो इतनी चीज़ है यहाँ से इधर और इधर, ये डायगनल जो है इस चीज़ को इग्नोर कर दें और ये जो इतनी चीज़ बन रही है ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन रही है। हमें पता है जो ट्राई एंगल में जो तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है आल्सो मयर एंगल एफ, मयर एंगल 63 डिग्री एंड मयर एंगल एक्स जो है आर द एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल के। ये हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास ट्राई एंगल के जो हैं वो एंगल हैं। देखिए मयर एंगल एफ, मयर एंगल 63 डिग्री और मयर एंगल जो एक्स है ये हमारे पास ट्राई एंगल के एंगल्स है ना। सो इसको हमने इनका जो सम है वो हमने किस चीज़ के इक्वल लिख दिया, 180 डिग्री के। मयर एंगल 63 डिग्री वो एज इट इज़ था तो उसकी हमने वो वैल्यू लिख दी। मयर एंगल एफ हमने अभी मालूम किया, उसकी वैल्यू क्या आती है 78 डिग्री। सो उसकी जगह हमने मयर एंगल एफ की जगह हमने उसकी जो है वो वैल्यू पुट कर दी। प्लस मयर एंगल एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। मयर एंगल 78 डिग्री प्लस 63 डिग्री को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 141 डिग्री आता है। प्लस मयर एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 141 लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जब हम इसको उठा के लेके गया तो वहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। 180 माइनस 141 किया तो हमारे पास मयर एंगल एक्स जो है वो 39 डिग्री आ गया।
हमारे पास जो हाफ एंगल, हमारे पास मयर एंगल ई तो हमने मालूम करना है। अब अगला हाफ जो नेक्स्ट जो हाफ था वो हमारे पास नहीं था, वो हमने मालूम कर लिया, वो हमारे पास कितना है 39 डिग्री है। अब हमने ई की जो है उसको वैल्यू बतानी है कि ई की जो वैल्यू है वो क्या बनती है। सो मयर एंगल जो है हमारा 78 डिग्री है, और मयर एंगल ई और मयर एंगल एक्स है, ये हमारे पास मिलके कंजेक्टिव एंगल बना रहे हैं ना। एक कंजेक्टिव मीन एक के बाद आने वाला, एक के बाद दूसरा आने वाला एंगल जो होता है। सो हमने इधर लिखा 9 मयर एंगल 78 डिग्री, मयर एंगल ई एंड मयर एंगल एक्स आर कंजेक्टिव एंगल, सो दे आर सप्लीमेंट्री। कंजेक्टिव एंगल कौन से होते हैं? जो हमारे पास सप्लीमेंट्री मीन जो 180 का जो है वो एंगल बनाते हैं, जाविया बनाते हैं। हमने इनको ऐड किया, मयर एंगल 78 डिग्री प्लस मयर एंगल ई प्लस मयर एंगल एक्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास अब 3 एंगल्स बन रहे थे। एक मयर एंगल 78 डिग्री है, एक मयर एंगल ई है जो फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ हमारे पास है मयर एंगल एक्स। इसलिए हमने जो है वो यहाँ जो है वो 3 एंगल लिखे हैं, और 3 एंगल्स का जो सम है ना वो क्या है हमारे पास सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री क्या है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। मयर एंगल 78 डिग्री की वैल्यू वही है एज इट इज़ हमने लिख दी। उसके बाद मयर एंगल ई हमने मालूम करना है, और मयर एंगल एक्स की जो वैल्यू है वो हमने मालूम की हुई है, वो कितनी है 39 डिग्री इज इक्वल टू 180। मयर एंगल 39 डिग्री प्लस मयर एंगल 78 डिग्री, ये दोनों मिलके हमारे पास कितने हो गए 117 डिग्री, प्लस मयर एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब 17 जो डिग्री है ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया माइनस हो गया। और मयर एंगल ई की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई 63 डिग्री। उसने हमसे 2 वैल्यूज पूछी थी, मयर एंगल एफ की और मयर एंगल ई की। हमने उसको जो है वो दोनों वैल्यूज बता दी। मयर एंगल ई इज इक्वल टू 63 डिग्री आ गया, और मयर एंगल एफ जो है इज इक्वल टू 78 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें एक पैलोग्राम दिया है जिसका उसने नेमिंग दी हुए है QRSP। ये जो उसने नेमिंग दी है ना ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में उसने दी हुई है। सो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे वो सिर्फ हमारे पास पैलोग्राम की नेमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना वो उनकी जो है वो हमने उनको वैल्यूज़ बतानी है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। पैलोग्राम QRSP में उसने हमें 3 एंगल दिए हैं, 3 एंगल्स हमें गिवन है। वन एंगल, फर्स्ट एंगल जो है वो 70 डिग्री का है, सेकंड एंगल हमारे पास x है, और थर्ड एंगल हमारे पास क्या है y है। हमें सेकंड और थर्ड एंगल की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए, वो उनकी कीमत चाहिए कि उनकी कीमत क्या है, वो कितने डिग्री के हैं। जबकि हमारे पास एंगल मयर एंगल 70 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है गिवन है। सो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। हमने एक फिगर बनाई, मयर एंगल QRSP अकॉर्डिंग टू बुक हमने जो है वो फिगर ड्रॉ की है। मयर एंगल 70 डिग्री है, हमारे पास x है, और y की हमें क्या है वैल्यू चाहिए। अब देखें मयर एंगल जो y है और मयर एंगल जो है वो 70 डिग्री है। ये अकॉर्डिंग टू जो है थर्ड लॉ ऑफ पैलोग्राम है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है ऑफ पैलोग्राम की, उसके मुताबिक ये जो है ये आपस में क्या है ऑपोजिट एंगल्स है ना। हमने आप पढ़ा था जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एज मयर एंगल 70 डिग्री एंड मयर एंगल y आर अपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास क्या है अपोजिट एंगल्स हैं। सो द पैलोग्राम्स प्रॉपर्टी, पैलोग्राम की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके मुताबिक दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में क्या है बराबर हैं। सो मैंने लिख दिया मयर एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास मयर एंगल y की जो है वो कीमत आ गई, वैल्यू उसकी आ गई है। मयर एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो मयर एंगल x की रह गई है। मयर एंगल x की देखें आप, मयर एंगल 70 और मयर एंगल x जो है ये आपस में क्या है कंजक्टिव एंगल्स हैं। कंजक्टिव एंगल्स हैं तो वो क्या है आपस में सप्लीमेंट्री हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे, राइट करेंगे हम आल्सो मयर एंगल x एंड मयर एंगल 70 डिग्री आर कंजक्टिव एंगल्स, ये हमारे पास क्या है कंजक्टिव एंगल्स हैं। सो दे आर सप्लीमेंट्री, तो वो आपस में क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन 180 का जो है वो जाविया बनाते हैं, 180 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 एंगल्स हैं, मयर एंगल 70 और मयर एंगल x, इसलिए हमने 2 एंगल्स का जो है वो सम किया है।
पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे थे, इसलिए हमने 3 का सम किया है। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 एंगल्स हैं, इसलिए हमने 2 एंगल्स का जो है वो सम किया है, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री है, इसलिए हमने 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया है। तो मेजर एंगल जो 70 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 180 माइनस 70 किया तो मेजर एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 110 डिग्री आ गई। अब हमारे पास मेजर एंगल वाई की भी वैल्यू आ गई है जो 70 डिग्री है, और मेजर एंगल एक्स की भी वैल्यू आ गई है जो 180 डिग्री है। और जो पैलोग्राम क्यू आर एस पी में उसने हमसे 2 ही वैल्यू पूछी थी कि एक्स और वाई की जो है वो हमें वैल्यू बताएं कि उनकी वैल्यूज क्या बनती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो थर्ड पार्ट है। इसमें उसने हमें पैलोग्राम गिवन दिया है जिसकी नेमिंग क्या है, RUOF। ठीक है, इसमें हमसे ये उसकी नेमिंग है पैलोग्राम की, और उसमें हमसे उसने जो पूछा है G की वैल्यू पूछी है और H की वैल्यू पूछी है। ये जो आपको M वो शो कर रहा है, कैपिटल M लिखा हुआ है, जहाँ ये 2 डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट का नाम जो उसने दिया है ना वो कैपिटल M दिया हुआ है। सो हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम करनी, ये उसने जिस पॉइंट पे हमारे 2 डायगोनल्स जो थे वो इंटरसेक्ट हो रहे थे, वो एक दूसरे को काट रहे थे, उस पॉइंट का नाम जो है उसने क्या दिया है, M दिया हुआ है। हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की जो है वो वैल्यू मालूम करनी होती हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है और G लिखा हुआ है। हमें इन दोनों की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए। सो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू बुक फिर एक फिगर ड्रॉ कर ली है, RUOF। हमने एक पैलोग्राम ड्रॉ किया और 2 ही डायगोनल जो है वो हमने इसमें ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले जो है हम अब देखें कि जो हमने पीछे कल पढ़ी थी लास्ट प्रॉपर्टी जो थी, 5th प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम जो थी, उसके मुताबिक जो होता है कि जब 2 डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होता है ना, जहाँ से वो निकल रहे होते हैं और जहाँ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ से कट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, उनका जो फासला होता है ना वो क्या होता है, इक्वल होता है, वो सेम होता है। सो R से M तक का फासला और M से O तक का फासला जो है, इसका मतलब है वो हमारा सेम है। अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू 5th प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम, H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। H किस तरह लिखा है, सबसे पहले यानी RM जो है हमारा बनता है इसका, RM इज इक्वल टू MO। RM हमारे पास क्या है, H है, उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ H, और MO की वैल्यू क्या लिखी हुई है 14 सेंटीमीटर। क्योंकि वो हमें बता रहे हैं ना, हमें प्रॉपर्टी में वो हमें गिवन कर रहा है, हमें बता रहा है कि जो RM और MO का जो फासला है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने इसको लिख दिया, RM इज इक्वल टू MO। RM की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो रही थी, RM का क्या था वैल्यू, वो हमारे पास थी H, और MO की वैल्यू क्या थी 14 सेंटीमीटर। सो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है G की वैल्यू। हमने इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैलोग्राम की, जिसके मुताबिक जो है जो पैलोग्राम्स के अपोजिट साइड होते हैं, ये पैलोग्राम है ना, इसकी अपोजिट साइड RU की अपोजिट साइड कौन सी है, FO। RF की अपोजिट साइड कौन सी है, UO। अपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो अगर पैरेलल है तो वो इसका मतलब है वो आपस में बराबर है, तो RF इज इक्वल टू UO आ जाता है। RF की वैल्यू हमारे पास क्या है, G है, और UO की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर। तो सो G इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। सो